गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि। और आज पूरे आई थिंक 7 डेज के बाद और 8 डेज के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ब्रेक लिया हुआ था एंड अपनी साधना कर रही थी, अपना इनर वर्क कर रही थी और इनर वर्क बहुत अच्छा गया, साधना बहुत अच्छी गई। एंड लास्ट में कन्या भोज भी मैंने किया, जिसके लिए कई सारे लोगों ने डोनेशन दिया हुआ था। तो मैंने उससे रिलेटेड पोस्ट भी डाला था कि कितना डोनेशन आया है एंड कितना मैं खर्च कर पाई हूँ कन्या भोज में, और अभी भी कितना बाकी है। उसके साथ अभी आगे क्या करना है, किसकी हेल्प करनी है वो देखना है। ये सब कुछ चल रहा था लगातार। वीडियोस नहीं ला पा रही थी लेकिन बिजी थी। आप लोगों के लिए एवरीडे कार्ड मैसेज में शेयर कर रही थी, अगर आप लोग उसको देखते हो तो। वैसे काफ़ी लोग देख रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं कंटिन्यू रख सकती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। आज इतने दिनों बाद मैं रीडिंग डाल रही हूँ तो सोचा कि मैसेजेस के साथ में शुरू करती हूँ। हालांकि आज मंडे है और हमारे स्केड्यूल के हिसाब से अभी करियर एंड फाइनेंसेस को हमें देखना था, हेल्थ को देखना था, पर मुझे लगा कि काफ़ी लंबा समय बीत गया है तो मैसेजेस से शुरू करते हैं। देखते हैं कि मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती है हमारी फैमिली को लेकर, एंड माता रानी क्या कहना चाहती है, क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी। यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर कल से हमारा जो स्केड्यूल है उसके आधार पर आगे रीडिंग्स हम करते चले जाएंगे। ओके, क्योंकि ये पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग है, मैं ऑब्जेक्ट्स अभी आपके सामने रखूंगी और आपको बड़े ही प्यारे लगेंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आपके सामने रखने वाली हूँ जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने उसको बाय किया है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड दूसरा जो ऑप्शन है आपका ग्रुप सिलेक्शन का है, तो वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिखेगा। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स रख देती हूँ आपके लिए, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। लुक एट दिस, सुंदर है ना। मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स लिए हुए थे, प्लांट्स लिए हुए थे इस दौरान साधना के समय, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि फूल चाहे वो रियल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जिस तरीके से उनकी बनावट होती है और जो रंग उनके होते हैं वो आपको बहुत हील करते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ था, पहला ऑप्शन है। एंड दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। ये देखिए कितना सुंदर है। एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप पिक कर सकते हैं। आई मीन कोई भी एक कलर के आधार पर आप एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आपको अट्रैक्ट करेंगे। आई एम श्योर आपका मूड भी थोड़ा अच्छा होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी आप लोग मुझे बताना। मुझे लगा कि हमेशा कार्ड्स रखती हूँ, आज ये रख देती हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत अच्छा हो रहा है इनको देखकर, तो मेरी फैमिली का भी होगा। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम चेक करेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, आपके पर्सनल लाइफ के लिए पहले तो, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड देन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। और फिर अलग से भी कोई मैसेज आता है तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो करंट एनर्जी देखती चली जाऊंगी और जो भी गाइडेंस है वो शेयर करती चली जाऊंगी। ओके, तो ऐसे ये रीडिंग होगी हर एक पाइल के लिए। ठीक है, टेक योर टाइम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इन पर थोड़ी देर आपको मेडिटेट करना है। देखना, आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है आपका सेकेंड ऑप्शन और दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। ओके, ऑलराइट, बाकी की कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। एंड क्योंकि फुल मून आने ही वाला है तो उसका जो रिचुअल, मैं जिस रिचुअल के बारे में बात करी थी वो भी मैं शेयर करूंगी आज या कल में, तो वो भी प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि जस्ट पास में ही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 को तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तब तक आप मुझे बताइए, जब तक कि मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप मुझे बताइए कि
क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, क्या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, अफर्मेशंस वगैरह आप एवरीडे चैंट करते हैं या फिर नहीं, एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल का क्या है, लिख रहे हो या फिर नहीं, मेडिटेशन, योगा, क्या कुछ चल रहा है। ओके, शेयर करो, बताओ, क्योंकि कुछ भी ना रोकना नहीं है, चाहे प्रॉब्लम्स कितनी ही क्यों ना हो, चैलेंजेस कितने ही क्यों ना हो, ये चीज़ें आपको नहीं रोकनी है। जैसे हम खाना खाना नहीं रोकते ना, वैसे ही। और अगर आप लोग खाना खाना रोक देते हो तो फिर ये बहुत गंदी आदत है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ है, जब तक कि हम हेल्दी हैं, तब तक कि हम फाइट कर सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचती, तो फिर फाइट करना बड़ा मुश्किल है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। ओके, तो इसी के लिए मेडिटेशन, योगा, अफर्मेशन से भी है। मेंटली इमोशनली हम हेल्दी रहेंगे तो फाइट कर पाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। तो करंटली जो भी चल रहा होगा वो देखेंगे, शेयर करूँगी मैं, देखिए आपसे कितना रेजोनेट होता है। Three, two, one. The moon. Okay, the magician. Tower. Ace of Pentacles. Okay. Regeneration. Comes to the age. By the book. Deep knowing. Okay. Just a minute, huh? All right. So यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। आई थिंक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इन योर जर्नी, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर लव लाइफ। बट ये ना गाइस एक वेकअप कॉल है, मालूम, ऐसा है। आई डोंट नो कि आप इसको कैसे ले रहे होंगे। वैसे तो मुझे पता है जो 709 टेरर फैमिली से लोग हैं अभी इतने तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आई मीन इतना तो उनको पता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में तो क्यों आता है, रीज़न क्या और हमें कैसे हैंडल करना है। बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है इस जर्नी में रहते हुए, एंड कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, एंड उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग्स हैं, उसके चलते आई एम श्योर डरे तो आप नहीं हुए होंगे। बट हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि डरे हुए हों जो नए आए हैं या जो इमोशनली थोड़े से वीक हैं फॉर सम रीज़न। ऐसे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके सामने चैलेंजेस हैं और फैमिली भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो थोड़ा सा हम समटाइम्स हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो इट्स कम्प्लीटली ओके, ये तो होता ही है। बाकी मुझे लग रहा है ज़्यादातर के ऑलमोस्ट 70 to 80% जो लोग हैं दे आर ओके कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा कि वेकअप कॉल है, तो इस कॉल को आपने लेना है। अपने इमोशंस को अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो ना, इस समय जो भी चल रहा है और जो भी खत्म होने वाला है या आप खत्म करना चाहते हैं उसको बड़े आराम से कर पाएंगे, ऐसा है। दिख रहा है यहाँ पर कि या तो आप कुछ खत्म कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, आप पुरानी चीज़ों में पड़े नहीं रहना चाहते, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रही है कि
कि धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें एंड हो रही हैं जिनकी वजह से आपको लगता था कि आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की है फ्रीडम की मांग कर रही है, इसको फ्रीडम चाहिए। वो सारी चीज़ें, आपने वो मूवी देखी है फ्रोजन? अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। और उसका एक बड़ा ही फेमस सा पॉपुलर सा सॉन्ग है, लेट इट गो, आई थिंक ऐसे कुछ है वर्ड्स। सो वही मुझे अचानक से जब मैंने इस इमेज को देखा तो वही मुझे याद आया। वो भी बहुत छिपकर और बहुत ही दब कर रहती थी, क्योंकि उसके पास जो पावर्स थे वो उसको दिखा नहीं सकती थी। उसको डर रहता था कि लोग उसको बुरा बोलेंगे। बट देन वन डे वो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ती है और अपनी एक दुनिया बसाती है और उसमें रहती है, और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है अपने पावर्स को लेकर, और एक अलग ही ऑरा में वो दिखाई देती है। आप उस सॉन्ग को ज़रूर सुनना, इट्स माई रिक्वेस्ट, आप ज़रूर एक बार ही सुनना। आप फील कर पाओगे कि आप कहीं ना कहीं इसी वाली एनर्जी में हो। आप बहुत ज़्यादा उसके साथ में एक कनेक्शन महसूस कर पाओगे। मैं कई बार उसको सुना करती थी, अभी तो नहीं, पहले। सो वही मुझे वही एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है कि या तो यूनिवर्स को चैन कर रही है या फिर आप खुद को चैन कर रहे हो। जब आप खुद को चैन करते हो तो आप बेशक मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो, और जब यूनिवर्स को चैन करने को होती है ना तो उस वक्त आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते। लेकिन अगर आपने इनर वर्क किया है और आप अपनी जर्नी को लगभग समझते हो 90 to 95%, तो आप संभल जाते हो। शुरुआत में ऐसा होगा कि कुछ झटके यूनिवर्स देगी, आप थोड़े से घबराओगे, बट देन you'll बी ओके। उस मूवी में भी ऐसे ही हुआ था, आई थिंक एल्जा उसका नाम था। सो वो भी बाय मिस्टेक आई थिंक कुछ तो कर देती है, और फिर लोगों को पता चल जाता है कि उसके पास मैजिक है, उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, एंड देन वो उस जगह को छोड़ देती है। तो उस वक्त उसको बुरा लगता है, हर्ट होती है, बट आगे बढ़ते हुए उसको लगता है कि ओके, अच्छा ही हुआ जो होना था। ओके, तो ऐसा यहाँ पर सीन दिखाई देता है। तो अभी आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स की रिक्वेस्ट है या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, आप समझ लो कि इस दौरान आपने डरना नहीं है। आप अपने इनर पावर को समझो, आप अपनी एनर्जीज को समझो, आप अपने जो आपने इनर वर्क किया है उससे आपको क्या मिला है उसको जानने की कोशिश करो, और उसके साथ आप डिसीजन लो और आगे बढ़ो। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, आपको बहुत लो फील हो रहा है, एंड इतने बड़े बड़े चेंजेस हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा। बट ये सब कुछ ना क्षण भर का है। जैसे आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू करोगे ना कि ये सब कुछ मेरे फेवर में है, जो भी है, अगर लोग आपको गालियां दे रहे हैं तो, अगर लोग आपको चीट कर रहे हैं तो, अगर चीज़ें आपके फेवर देखने में आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी से आपने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, अगर ये सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी के आधार पर देखने की कोशिश करोगे ना तो है सब कुछ आपके फेवर में। क्योंकि जब हर कोई आपके विरोध में चल रहा है उस वक्त आप अपने से कनेक्ट होते हो, अदरवाइज आप लोगों से ही कनेक्टेड रहते हो। उसको क्या पसंद है, इसको क्या करना है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, उस फंक्शन में जाना है, इस फंक्शन में जाना है। लेकिन जब ये सारे विरोध में हो जाती हैं चीज़ें, जब वो चकाचौंध कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, तब आप खुद से कनेक्ट होते हो। और जब एक बार आप खुद से कनेक्ट हो गए ना, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप कई बार बोलते हो ना कि अरे वो इतने रिच हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, हम क्यों नहीं। आप अगर देखोगे ना पीछे पलटकर या अभी भी, कि जिन लोगों ने अपना बड़ा नाम किया हुआ है और इस सोसाइटी में या दुनिया में अपना नाम कमाया हुआ है, वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने आप से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। आप कभी उनसे बात करके देखो, आपको समझ आएगा फिलॉसफी क्या है। तो वो सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती हैं, एक्चुअली दे अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिया है, नहीं जिया है, आई डोंट नो कितने समय तक जिया है, लेकिन एक्सपीरियंस तो किया है। सो ऐसा है। तो एक समय ऐसा आना जहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई हों, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हों, जहाँ पर कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं तरक्की। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यू वांट एस ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट 2 ऑफ कप्स इन योर लाइफ, राइट। अब ये एनर्जी पाने के लिए इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस आने ज़रूरी हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, आप पर्सनली भी स्टेबल होना चाहते हो, इन योर लव लाइफ, विद योर पार्टनर, विद योर डिस्टेंट पार्टनर। सो ये होना ज़रूरी है, कुछ तो एंड होना है।
और अभी यूनिवर्स का संदेश यही है कि जो पुराने पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकलो, जो खत्म हो रहा है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ते चले जाओ। ओके, जो तरीके आप पहले अपना रहे थे चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन तरीकों को छोड़ दो। यूनिवर्स आपको कुछ नया दिखा रही है, कुछ नया बता रही है, या कुछ नए लोगों से मिलवा रही है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चले जाओ। रुकना नहीं है, रुकने का नाम जिंदगी बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। अब चाहे ये डर, ये इनसिक्योरिटी, या ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये आपके फैमिली से जुड़ा हो, ये आपके लव लाइफ से जुड़ा हो, या फिर ये आपके फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सनल लाइफ को लेकर, उससे जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर बोला गया है कि जो भी पुराने पैटर्न्स है ना उनको त्याग दो और नएपन के साथ आगे बढ़ो, पूरे करेज के साथ। ये समय ही ऐसा है जब आपको ये पता लगेगा कि आप कितने बहादुर हो। कि कई बार जब आप मैनिफेस्ट करते हो आपको लगता है कि मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो लेकिन शायद ये काम हो नहीं पाएगा, तो इससे बाहर निकलने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा। अगर आप निगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देखो सामने होते हुए, तो ऐसे अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी होगा। 8 ऑफ कप्स, किसी को छोड़ना चाहते हो या कुछ छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ सकते हो। ओके, आप वो चूज करिए जो आपको खुशी देता है। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो यही बताता है, चूज योर हैप्पीनेस, जहां पर भी आपको दिखे, और आप आगे बढ़ जाओ। अब फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? अगर ये एंड हो जाता है, अगर ये मेरे साथ में नहीं रहता है, अगर ये चीज मुझे नहीं मिलती है तो क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे, या मेरा क्या होगा? मैं जी पाऊंगा या जी पाऊंगी या नहीं? ये वाले जो डाउट्स है ना, ये आपको अपने अंदर नहीं रखने हैं, क्योंकि आप कर सकते हो। यूनिवर्स वही आपको बता रही है कि आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको कोई कनेक्शन खत्म करना है और आपको लग रहा है कि फिर क्या होगा, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें अब्यूज़ किया जाता है एवरीडे, लेकिन हम डाइवोर्स नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है फिर क्या होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई साथ देने नहीं आएगा, मेरी फैमिली भी मेरी बात नहीं सुनेगी, या मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में ना कोई आपका साथ नहीं देता है जब तक आप खुद का साथ ना दो। तो अगर कोई ऐसे कनेक्शन में भी आप हो जहां पर आपको एवरीडे अब्यूज किया जा रहा है, जहां पर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, जहां पर आपको घुटन हो रही है और आपका मन कर रहा है बस बहुत हुआ, मुझे ये खत्म करना है, तो कर सकते हो, आप में वो हिम्मत है। अगर आपको डाउट है खुद के अंदर कि पता नहीं मेरे अंदर वो हिम्मत है या फिर नहीं, तो उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे समझ लो। ये जो पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं ना, ये इसीलिए हैं क्योंकि अभी आप खुद को टेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं। जहां तक मैं जानती हूँ आप कर सकते हो। तो बस वही है, कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में नहीं रहने चाहिए, जो कि आपको डिजर्व नहीं करते हैं, वो लायक ही नहीं है। सो हो सकता है उनके साथ में चीजें एंड हो रही हैं, ठीक है? ऐसा चल रहा है। कुछ भी ऐसा जो लंबे समय से चलता चला आ रहा है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आप डर में रहते हो, रोते रहते हो, तकलीफ में रहते हो, परेशान रहते हो, फ्यूचर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ एंडिंग पर है। वो लोग जो खुद एंड कर रहे हैं, आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि एंडिंग्स हमेशा बहुत बुरी लगती हैं, गंदी लगती हैं, लेकिन फिर भी आप ये कर रहे हो क्योंकि आपको भरोसा है कि आगे चलकर एक बेहतर शुरुआत हो पाएगी, जो कि होती ही है, ये गारंटीड है, ये होता ही है। तो इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और जिनके साथ यूनिवर्स ये कर रही है कि बहुत कुछ एंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि इसको फेस करो एंड क्या कुछ है आपके अंदर वो जानने की कोशिश करो। ओके, कितना करेज है, कितनी स्ट्रेंथ है, अगर कम है तो बढ़ाना है, अगर बहुत है तो इसको यूटिलाइज करना है फॉर योर फ्यूचर, फॉर स्टेबिलिटी। सो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड आया था, डीप नोइंग। तो ये जो समय आपकी लाइफ में चल रहा है ना, पर्सनल लाइफ में, इन योर लव लाइफ, या ये कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपने आप को और बेहतर समझ सको कि आप कितने कमज़ोर हो, कितने मजबूत हो सकता है आप कमज़ोर नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर हो। एक बड़ा ही फेमस सीरियल अभी रहा था जो मैं भी देखा करती थी, अब तो नहीं देखती, अनुपमा करके,
अगर उनकी लाइफ पर आप फोकस करोगे, उस सीरियल में वही दिखाया गया था कि पहले उनका डाइवोर्स हुआ और फिर उन्होंने उड़ान भरनी शुरू करी, राइट। तो ऐसा हो जाता है, जब तक हमारी लाइफ में एंडिंग्स नहीं होती, जब तक ये टावर मूवमेंट्स नहीं आते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के बुक्स आप पढ़ा करो या सीरियल्स या मूवीज देखा करो जिनसे कि आपको प्रेरणा मिल सके कि आप भी कर सकते हो। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर कुछ एंड करना है कर दो, अगर कुछ एंड हो रहा है तो इस दौरान जानने की कोशिश करो कि आप बेहतर क्या कर सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप करोगे, क्योंकि आपको मुक्ति मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है। यस, सो इट्स ऑल अबाउट यू, किसी और के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपकी खुशियों को लेकर है। यूनिवर्स कह रही है कि हाल फिलहाल में सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो, बाद में सबके बारे में सोच लेना, लेकिन अभी ये जो मोमेंट है ना, ये सिर्फ आपके लिए है। ओके, ऑलराइट। तो अब देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। Page of Wands, King of Pentacles, King of Swords. Five of Swords. Okay. Soulmate. Defeats. Chopwood. आपके करियर में आपको क्या करना है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या बनना है, ये समझने के लिए, जानने के लिए आप खुद काफ़ी हो। खुद काफ़ी से मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है उसमें आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। आपको नहीं पता कि आपको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी चाहिए, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसको लेकर बहुत परेशान हो आप। सी, और इसकी वजह से जो ग्रोथ आपकी होनी चाहिए थी अब तक वो नहीं हो पा रही, या जिस जगह पर आपको होना चाहिए। मैं ग्रोथ की अगर बात ना भी करूं तो जिस जगह पर होना चाहिए, मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पर निकलते हो और जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ उसके घर पर चले जाओ आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे, या उस सिटी में आप जाओ आधे घंटे में आप, या 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, राइट। तो एक टाइमिंग होती है ना कि एक डिस्टेंस है, टाइमिंग है कि इतने से इतने समय तक पहुंच जाओगे। तो आपको अभी तक जिस जगह पर होना चाहिए, उस रास्ते में, बीच में या आगे या डेस्टिनेशन पर, आप उस जगह पर नहीं हो, आप अभी तक पीछे ही हो। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो और आप कंफ्यूजन की वजह से रुक जाते हो, या अपनी ग्रोथ को या अपनी स्पीड को धीमा कर देते हो, ऐसा है। सो ये किस वजह से है? ये इस वजह से है क्योंकि एक तो आपका कंफ्यूजन है, दूसरा ये कि आप बहुत से लोगों से बात करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, ओके। या आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि कौन से फील्ड की तरफ बढ़ना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, ओके। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आप टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हो। देन आपको अगर कोई गुरु वगैरह का पता चल जाता है कि वहां पर भाई उस मंदिर में या उस आश्रम में कोई गुरु बैठते हैं, तो उनके पास भी जा रहे हो। देन इसके अलावा आप काउंसलिंग भी करवा रहे हो। इसके अलावा आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हो, घर में भी सभी से पूछ रहे हो, और आपके फ्रेंड से भी पूछ रहे हो, फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी पूछ रहे हो। मतलब आपने किसी को छोड़ा नहीं, आपने सभी को पूछ डाला कि आपको क्या करना चाहिए या आगे क्या होगा, राइट। इसकी वजह से आप और ज्यादा उलझ रहे हो, क्योंकि आप सबकी सुन रहे हो,
जबकि ऐसे केसेस में जब बात आपके करियर की आ जाती है, आपको खुद की सुननी चाहिए। और जिस चीज के प्रति आप बहुत ही समर्पित महसूस कर रहे हो, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि करियर वो पिक करो जिसमें आपका दिल लगता है, जिसे आप लगातार कर सकते हो, जिसको आप बढ़ा सकते हो। वो काम मत करो, उस करियर की तरफ आगे मत भागो जो आपके दिल के करीब नहीं है। आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है। और मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस काम में आपका दिल लगता है ना, भले ही उसमें पैसा शुरू में कम हो, बट क्योंकि आपका दिल लगता है तो अपने मेहनत से और अपनी क्रिएटिविटी से आप उसको बढ़ा लोगे। और जो अभी पैकेज आप देख रहे हो ना, उसका डबल ट्रिपल आपको मिल जाएगा। लेकिन जो काम आपकी मर्जी का नहीं है और दूसरों की सुनकर आप कर रहे हो ना, उसको कुछ महीने या कुछ साल तो आप करोगे, एंड देन आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आपको हेडेक होगा, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको बोझ लगने लग जाएगा वो काम। और जब कोई काम बोझ लगता है तो हम ज्यादा दिनों तक उस काम के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि काम के साथ, बोझ के साथ बीमारियां और डिप्रेशन फ्री में मिलता है, मुफ्त मुफ्त एंड मुफ्त। ओके, सो ये चीज है। सो यहां पर आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज आपके लिए ये है कि करियर में आपको जो भी करना है आप खुद डिसाइड करो। शांति से बैठो, डायरी निकालो, लिखो उसमें क्या आपके मन में है, क्या नहीं है, और खुलकर लिखो, क्योंकि उस वक्त आप ही खुद को फेस कर रहे हो। आपकी डायरी कोई और नहीं पढ़ रहा। बेशक आप पेजेस फाड़ सकते हो बाद में, लेकिन जो भी आपके मन में है ना, खुलकर उस डायरी में रखो और फिर वापस से उसको पढ़ो। उससे आपको रियलाइज होगा कि आप क्या हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो और आपको क्या बनना चाहिए। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको प्रमोशन कैसे पाना है, या किसी कंपनी में जॉब कैसे पाना है, या आपको बिजनेस कैसे करना है, या कौन सा करना है। ऑलराइट। दूसरा जो एक तरीका आप अपना सकते हो वो है आप अपने सोलमेट से बात करो। अब सोलमेट से मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका कोई डेस्टिन पार्टनर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, या आपकी लाइफ का जो लव है उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, सोलमेट कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में कोई एक सोलमेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी सोलमेट हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा मिले जुले नहीं हो। जैसे कि कई बार मुझे यहाँ पर चैनल पर लोग बोलते हैं कि दी हम ऐसे सोचते हैं कि कल ये टॉपिक आना चाहिए, और दी आप वही वाला टॉपिक ले आते हो, तो मैं उनकी सोलमेट हूँ। इसलिए वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। वो सोचते हैं इतनी इंटेंसिटी के साथ और वही चीज़ मेरे माइंड में आती है, एंड फिर मैं रीडिंग कर देती हूँ उस टॉपिक पर। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके सोलमेट्स, तो उनसे कनेक्ट हो। कोई भी एक व्यक्ति ढूंढो, अपने अलावा कोई और एक व्यक्ति ढूंढो और उससे डिस्कस करो। हर किसी से डिस्कस मत करो। जितना ज्यादा लोगों से डिस्कस करोगे, ज्यादा लोगों से डिस्कस करोगे, मतलब गिनती में ज्यादा, उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेगा और उनकी कोई गलती थोड़ी है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया जीवन में वो आपको बताएंगे। अब जैसे मान लो आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपको खुशी देता है, आप ये जो आपके मन की बात है ऐसे लोगों को बोलते हो जिन्होंने मन की ज्यादा नहीं सुनी, जिन्होंने सिर्फ ये देखा कि पैसा किधर से आ रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? आप बेवकूफ हो, राइट? उनके लिए वो इजी होगा क्योंकि उनको लगता है उन्होंने समझदारी से काम किया। हाँ, उनके लिए हो सकता है। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने काम से इमोशनली अटैच नहीं होते, वो करते रहते हैं वो काम, तो वो तो यही कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन अगर आपका मन ऐसा है कि आप अपने काम से अटैच हो जाते हो इमोशनली, देन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप सिर्फ पैसे का सोच के कोई भी काम करो, राइट? सो आपको क्या करना है? आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट होना है जिससे आपको सोलमेट कनेक्शन महसूस होता हो, राइट? उनसे बात करें, अदरवाइज खुद से बात करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो ये थे गाइज आपके लिए मैसेजेस। आई होप कि इनसे आपको हेल्प मिली हो, और अगर इनसे आपको हेल्प मिली है तो मुझे ज़रूर से बताएं, एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मुझे बताइएगा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। ठीक है, सो कल मिलती हूँ फिर एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से।
तब तक आप मुझे बताइए कि क्या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, अफर्मेशंस वगैरह चैंट कर रहे हैं रेगुलरली या फिर नहीं। एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल का क्या है, लिख रहे हो हर दिन या फिर नहीं लिख रहे हो, मेडिटेशन योगा वगैरह कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। और मैंने एक डेक आप लोगों को बोला था बाय कर लेने के लिए, मैं कहा था कि थोड़े थोड़े करके पैसे बचा लो और ये डेक खरीद लो, कोई 3-4 हज़ार का नहीं है हाँ कुछ 1000 का था, बट जब मैंने बोला था तब से अब तक तो अगर आप 5-5 रुपए भी जमा करते ना तो अब तक तो हो जाते आपके पास 1000। तो उस डेक को लेने के लिए मैंने बोला था, बिकॉज एवरी डे आप अपने लिए कार्ड निकालते और इससे आपको क्लैरिटी मिलती कि आज आपको क्या करना है ना। तो इससे आपकी थेरेपी हो जाती है, इससे आपकी हीलिंग हो जाती है। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, सेल्फ केयर करके डेक है, अगर ऐसे भी आपको याद नहीं आ रहा है तो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन वो डेक ले लो। ओके चलिए, तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद आ जाता है किंग ऑफ कप्स, और फिर आ जाता है 4 ऑफ कप्स। वाटर साइन के हैं क्या आप लोग भाई, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है अभी हाल फिलहाल में। द टावर की एनर्जी है। नंबर 7, no place like home, message in a bottle, happy exchanging gifts। okay ओके देखिए यहाँ पर ना आपको बोला गया है कि ये जो समय है, करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, इस समय में बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। ओके क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको अपनापन देती है और कहाँ से मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी ना एक ड्रीम वर्ल्ड में खोए हुए हो और रियलिटी से काफ़ी दूर हो, प्लस एक वेटिंग एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके तो कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि आपको कुछ चाहिए और किसी एक व्यक्ति से चाहिए और उस व्यक्ति से आपको वो चीज़ मिल नहीं रही, तो आप बस आस लगाए बैठे हैं कि कल परसों ऐसा करके, और आपके दिन निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके आप उदास होते चले जा रहे हो। ऐसा है। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपको घर वालों से किसी चीज़ की परमिशन चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद है, जिसके साथ में आप फ्यूचर देखते हो, या कोई फ्रेंड है, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जैसे कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसी व्यक्ति से आपको मिलेगा। बट अगर मैं उनकी तरफ देखूं जिनसे कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनकी तरफ अगर मैं उन पर ध्यान देती हूँ, अगर उनकी एनर्जी में जाती हूँ, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करने में विश्वास नहीं रखते, फीलिंग्स को, एनर्जीज को, या फिर अपने व्यूज़ को, ओपिनियंस को वो डिस्कस नहीं करना चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, और जो आप चाहते हो आई थिंक वो आपको दे नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा। एंड आई थिंक ये जो एनर्जी है ये बहुत पुरानी है, कम से कम 2 साल पहले की, तो लंबा वेट आप कर भी चुके हो, तो ऐसे में फिर ये आइडिया हो जाता है कि आई थिंक अब मुझे नहीं देना चाहिए यहाँ पर एनर्जी। ओके अब ये जो भी हो आप समझ लो कि जहाँ पर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो या जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वहाँ पर आपको एनर्जी नहीं देनी है और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है, क्योंकि
आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होंगी ऐसा अभी तो संभव नहीं लग रहा। और अगर आप लंबा वेट कर चुके हो तो फिर आपको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं भी आप एनर्जी देते हो तो बदले में आपको भी मिलनी चाहिए, तब भाई गाड़ी चलेगी ना। लगातार आप ही देते जा रहे हो और सामने से कुछ भी आप रिसीव नहीं कर रहे, तो एक ना एक दिन तो आप वीक पड़ोगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, राइट। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा, कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति, अगर उनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर रेसिप्रोकेशन नहीं है, यू बेटर लीव दैट सिचुएशन या वो पर्सन और कुछ ढूंढने की कोशिश करो, कुछ बेहतर ढूंढने की कोशिश करो। वो ढूंढने की कोशिश करो जहाँ से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो नया रिलेशनशिप हो, चाहे वो नया घर हो, चाहे वो नई दोस्ती हो, जो भी है, कुछ भी ऐसा है आपके पर्सनल लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये समय है उसको छोड़ने के लिए, वहां से एक्सपेक्टेशंस हटाने के लिए और जानने के लिए कि एक्चुअली क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। जैसे कि मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि भाई आप जिनके लिए यहाँ पर रीडिंग लेने आए हो उनके मन में आपके लिए खास फीलिंग्स नहीं है, तो आप मूव ऑन करिए। एंड दे आर लाइक अरे ऐसे कैसे, हमने इतने साल वहाँ पर इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट किया है तो सीखा भी बहुत कुछ है ना। इन्वेस्ट किया मतलब नुकसान नहीं हो रहा वहाँ से। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किसको फ़ायदा समझते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने 4 साल कहीं किसी कनेक्शन में दिए हैं और अगर उनके साथ में यूनियन नहीं होता तो ये 4 साल बेकार हो गए क्योंकि यूनियन नहीं हुआ, तो फिर वो आपकी सोच है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को 4 साल देते हो तो 4 साल से वेटिंग मोड में नहीं रहते, आप सीखते भी बहुत कुछ हो। क्या आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं देखी? क्या आप स्पेशलिटी में नहीं आए? क्या आपने इनर वर्क नहीं किया? क्या आपने इनर हीलिंग नहीं की? क्या आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में नहीं सुना? क्या आपने ये नहीं सुना कि आपको किसी को कितना देना चाहिए और कितना आपको रिसीव करना चाहिए? क्या आपने फुल मून, न्यू मून के बारे में नहीं जाना? क्या उस दौरान आपने अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करी? नहीं किया? ये सब कुछ किया आपने। इस वजह से जो आपके इन्वेस्टमेंट रहे हैं ना, उसका फल भी आपको मिला है। बट वही है कि आप किस चीज़ को फल देखते हो, फल के रूप में देखते हो। आप कहते हो रिकंसिलिएशन होगा, यूनियन होगा, तभी वो फल आपको मिला है। मैं कहती हूँ कि आपने कितना खुद को इम्प्रूव किया, वो आपके लिए फल है। देखने के नजरिए की बात है, राइट। सो आपको बस अपना परसेप्शन चेंज करना है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आपके जीवन में है अभी जहाँ से आपको लगता है कि कुछ खास मिल नहीं रहा, आपके बहुत कुछ करने के बाद भी आप एनर्जी दे रहे हो, आप अपना प्यार दे रहे हो, आप सम्मान दे रहे हो, आप लगातार सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, डेडिकेशन दिखा रहे हो, डिवोशन दिखा रहे हो, बट बदले में वो चीज़ नहीं मिल रही आपको। सो ज़रूरत है कि आप खुद के बारे में और बेहतर तरीके से जानें कि क्या ये आप डिजर्व करते हो जो आपके साथ हो रहा है अभी, और वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। हाँ, अगर ये चीज़ ही आपको खुशी देती है तो कंटिन्यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देती है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स आया है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही। मूव ऑन। सो जहाँ से खुशी मिल रही है ना, एक्चुअली वहाँ आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि अभी उन चीज़ों में आप पड़े हुए हो, अरे मैं तो इसके साथ फिजिकल हो गई, अब तो मुझे इसी से शादी करनी है, मतलब किसी और से नहीं करनी है, क्योंकि किसी और से करूँगी तो धोखा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्यार सोल लेवल पर होता है, बॉडी लेवल पर नहीं। नंबर 2, करता तो है वो भी, एक दिन बोलेगा ज़रूर नहीं, ये भी नहीं। ओके, इससे भी आप आगे निकलो। तीसरा, प्यार करूंगी तो एक से ही करूंगी या करूंगा, दूसरे को देखूंगा भी नहीं या देखूंगी भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हैं जो आपके साथ में भी रेसिप्रोकेट करे। जो व्यक्ति आपको नहीं देख रहा, आपको नहीं समझ रहा, या जो लोग आपको नहीं देख रहे, समझ नहीं रहे, आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो और वो वही एनर्जी लेकर किसी और के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचो, ओके। जब आप किसी को प्यार करते हो, आपकी वो एनर्जी उन तक पहुंच रही होती है, उनकी हीलिंग होकर। ज़रूरी नहीं है वो आपके पास आए, हो सकता है उनकी हीलिंग होकर वो किसी और की तरफ जा रहे हैं। फिर अनफेयर लगता है ना आपको, तो क्यों देते हो इतनी एनर्जी? बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो यहाँ पर मदर यूनिवर्स का कहना ये है कि ऐसे किसी एक्सपेक्टेशंस आपकी गलत नहीं है। हो सकता है कई बार आपको लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ही गलत थी। एक्सपेक्टेशंस आपकी गलत नहीं है, किस व्यक्ति से आप कर रहे हो वो निर्भर करता है।
सो अभी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, आपको बोला गया है खुद के बारे में जानने का प्रयास करो, खुद को क्या पसंद है, आप क्या डिजर्व करते हो, और फिर वो चीजें करो जिनसे कि आपको खुशी मिलती है। ओके, वन मोर थिंग, अगर कहीं से आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कमतर हो। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो, ज्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है। अगर वो आप फैमिली की सेवा कर रहे हो, फैमिली की तरफ से आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा, हाँ हमारे में कमी होगी। क्यों भाई, क्यों कमी होगी? वो लोग गलत कर रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, आप में कमी है जब आप उनकी सेवा कर रहे हो। वैसे अगर आप किसी कनेक्शन में हो और आप लगातार सामने वाले को प्यार कर रहे हो और वो सामने से आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो गलत वो होना चाहिए ना कि आप बुरे हो या आप में कमी है। सो ये अपना परसेप्शन जो है चीज़ों को लेकर चेंज करो। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली आपके लिए मैसेज ये है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ये समय है उनको त्याग कर आगे बढ़ने का। अगर वो चीज़ें आपके लिए हैं, अगर वो लोग आपके लिए हैं, तो जब आप मूव ऑन करोगे ना, वो आपके पीछे आएंगे। और अगर वो नहीं आते हैं तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिर वो करो जो आपको खुशी देता है, और उन लोगों के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो जो आपकी वैल्यू समझते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपकी किस्मत में खुशी है, आपकी किस्मत में रेसिप्रोकेशन है, आपकी किस्मत में बहुत ही प्यारा सा घर है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, सपोर्ट है। सो अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, तो वो खुद आपके कारण है, किसी और के कारण नहीं। आप जो मांग रहे हो वो किसी गलत व्यक्ति से मांग रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली क्यों ना हो, वहां से आपको नहीं मिलना है। कुछ कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी इशू हो सकता है, आपको कहीं और से मिलेगा तो कहीं और से देखो, जहां से मिलता है वहां जाओ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और अब मैं चलूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखने के लिए कि वहां पर क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। Judgment, Knight of Cups, Moon, Magician, Deep Knowing, Yin, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिन लोगों के का करियर अभी सेट नहीं है, जैसे बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो नहीं हो पा रहा है, आपको बोला गया है कि शुरुआत कर दो, छोटे से शुरुआत कर दो। जैसे कि जो जॉब आपको चाहिए, अगर वो जॉब नहीं मिल रही है, कोई और जॉब मिल रही है ना, कोई छोटी मोटी जॉब मिल रही है, वो करो। बिजनेस बड़े लेवल पर नहीं हो पा रहा है तो छोटे लेवल पर करो, शुरू कर दो अभी के समय में। ओके, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, यूनिवर्स का ये कहना है, मैं नहीं कह रही, यूनिवर्स का ये कहना है कि बहुत सी चीज़ें आप करके ही सीखोगे। सो आप जहां पर पहुंचना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहां पर अभी मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ अगर आपको मिल जाती है, हैंडल नहीं आप कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हो इसलिए हैंडल नहीं कर पाओगे। जो चीज़ आपने यूनिवर्स से मांगी है ना, उसको संभालने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस नहीं है, समझ की कमी नहीं है, इंटेलिजेंट हो आप, बहुत होशियार हो, लेकिन एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है, राइट? बहुत सी चीज़ें हम काम करेंगे तभी समझ पाते हैं। सो किया आपने अभी वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत स्पेशल।
और अगर अभी डायरेक्टली यूनिवर्स आपको वहां पहुंचा देती है जहां पर आप जाना चाहते हो, तो जाने के बाद में आपके अंदर डर आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, एंड देन पाकर भी आप उसको खो दोगे, ऐसा हो जाएगा। सो ये कारण बन जाएगा आपके डिप्रेशन का। आप अभी उस जगह पर भी नहीं हो जहां पर हम बोलते हैं ना कि ओके लेट इट बी, मतलब कोई चीज हमें मिली और फिर चली गई तो यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप उस जगह पर भी अभी नहीं हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा मिला और चला गया, तो आपके लिए हैंडल करना, खुद को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सो इन सारी चीजों के लिए तैयार होने के लिए, आई मीन जो आपने मांगा है उसके लिए तैयार होने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। सो यूनिवर्स ये बोल रही है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी आपके सामने प्रपोजल आता है उसको आप एक्सेप्ट करिए और उसके साथ सीखने की कोशिश करिए, सो दैट जब बड़ी छलांग आप लगाओगे ना तो आप सही जगह पर पहुंचो, गड्ढे में नहीं गिरो। ओके आपको जरूरत है खुद को समझने की एंड देन सरेंडर करने की। फिर जब वो पोजीशन आपको मिलेगी ना, फिर आप सरेंडर कर देना, लेकिन पहले जंप करने लायक तो बनो, एक्सपीरियंस के चलते, होशियारी के चलते नहीं। यहां पर अनुभव चाहिए, तो अनुभव तभी आपको मिलेगा जब आप वो चीज करोगे। बोलते हैं ना साइकिल कब आप साइकिल चला पाओगे? जब चलाओगे और गिरोगे, राइट? तो अगर छोटी चोट है तो ठीक है, लेकिन बड़ी चोट लग गई, पहली बार में आपको हाईवे पे चलाने के लिए साइकिल बोल दिया जाए कि जाओ साइकिल चलाते हुए, वहां पर खतरा है, राइट? अपने गार्डन में गिरोगे तो दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लो। तो ये चीज यहां पर यूनिवर्स कह रही है। आई थिंक जो छोटे मोटे ऑप्शंस हैं वो आप पिक नहीं करना चाहते, या फिर जो छोटे मोटे ऑप्शंस आते हैं या प्रपोजल्स आते हैं या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उनमें आपको डर लगता है बहुत कि कुछ खो गया, कुछ हो गया। तो ऐसे समझ के चलो कि फिर मांग तो आप बहुत बढ़ा रहे हो, वहां पे कुछ हो गया या कुछ खो गया तो यार रिस्क लेना पड़ेगा आपको। वहां पर भी रिस्क, लाइफ में रिस्क है ही है, तो छोटे छोटे रिस्क लो और आगे बढ़ो। ठोकर लगेगी, गिरोगे, हो सकता है कोई फॉर ग्रांटेड ले ले, कोई धोखा दे दे, उतना आप अपनी समझ रखो, क्योंकि मैंने कहा ना उतने तो आप होशियार हो। इतना तो लाइफ में आपने सीख ही लिया है कि अपना नुकसान किस हद तक होए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात नहीं आए, बाकी कुछ होता है ऊपर नीचे ठीक है ना? तो इतना आप संभाल के रखो, आगे बढ़ो। गिरोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चोट लगेगी, ठीक हो जाएगी। बहुत बड़ा कुछ नुकसान हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? बस ये है। अदरवाइज पता है क्या होगा, अगर आप इस तरीके से बैठे रहोगे तो ये ऐसी स्टोरी चलती रहेगी। आप जॉब्स ढूंढते रहोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, एंड देन फिर आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप सोचोगे कोई काम नहीं करना, एनर्जी लो है, फिर आप शुरुआत करोगे ढूंढने की। इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपके मन में ये बात आ रही है कि प्रमोशन कैसे होगा, या अच्छा प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बहुत ज्यादा बड़े का मत सोचो, आप छोटे छोटे टास्क जो है उनको कंप्लीट करो। चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन यूनिवर्स आपको तैयार कर रही है किसी चीज के लिए। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, वन बाय वन, सो दैट गिरो नहीं आप। ओके, सो अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आप स्टेबल नहीं हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो आपने मांगा है उसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है। अब अगर इसको आप रोकोगे, इसको टोकोगे, तो फिर जहां हो वहीं रह जाओगे, और आपको वहां नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। बेबी स्टेप्स लो, आगे बढ़ो, ठीक है? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अगर ये रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ऑप्शन, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग बताइए कि क्या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, अफर्मेशंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी चैंट करते हो, क्या करते हो? और मुझे कमेंट करके बताना, ये नहीं कि हाँ बस सोच लिया कि हम ठीक है ऐसे ही पूछ रही है, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसमें पूछूंगी और आपको बताना पड़ेगा।
क्योंकि जब बताने की बात आएगी ना तब आप करोगे कि अरे दी पूछेगी तो मुझे बताना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल सकते हम, है ना, ऐसा हो जाता है। तो मुझे बताना अफर्मेशंस वगैरह का क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, मेडिटेशन योगा क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है जीवन में, बताओ। ओके, हेरोफेंट आया है नंबर 5, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3, फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, truth be told, okay, chaos and conflict, ट्रिपल 3 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, नेवर एंडिंग स्टोरी। ये कार्ड आ रहा था बाहर, कौन सा है, वाई, मैसेज इन अ बॉटल। ऑल राइट, सो करेंटली आप बहुत हर्ट हो, दिखाई दे रहा है, परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, किधर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कई सारे सवाल हैं मन में। जीवन का सत्य आपको जानना है एक्चुअली, क्या है इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का, कहाँ से ये दिक्कतें परेशानियां शुरू हुई हैं, कैसे एंड होंगी, ये करने से हो जाएंगी, वो करने से हो जाएंगी, ऐसा बहुत आता होगा आपके माइंड में। और फिर लगता होगा कि कितनी भी मेहनत करो जीरो पर ही चीज़ें खत्म, या जीरो पर ही चीज़ें आ जाती हैं, खत्म नहीं, आ जाती हैं घूम कर उसी पॉइंट पर। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये मांग कर रही है कि जो भी पुराने तरीके हैं या जो पुराने विश्वास हैं चीज़ों को लेकर, या जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, ये समय है उसको तोड़कर नए तरीके से अपने डायरेक्शंस बनाने का। ये को क्रिएट वाली एनर्जी है, ऐसे मान के चलो, रीजनरेशन वाली एनर्जी है कि आपको अब आपकी डेस्टिनी खुद लिखनी है। आपको वो जो पारंपरिक तरीके हैं उनको फॉलो नहीं करना है। ये समय वो है जब आपको अपनी कहानी लिखनी है खुद से, अपनी स्याही से। ओके, अगर आप मैरिड हो और अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं हो, तकलीफ में हो, परेशान हो, आपको लगता है कि मैरिड तो आप हो लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा आपकी, है ना, पार्टनर मतलब घर वाले नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पार्टनर भी नहीं ले रहा है, ऐसा हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि वेट ही नहीं करना है, आपको अभी छोड़ दो। मतलब जो चीज़ें आपको पहले बताई गई थी कि नहीं आप दूसरे घर में जाते हो, आप लक्ष्मी हो, आपको ये करना है, वो करना है, सामने वाला कुछ भी करे, इंसल्ट करे, फिर भी आप सहते रहो, ये समय वो नहीं है। अब निकल आओ उससे। अब आपको अपने बारे में सोचना है। जब तक आप इन जंजीरों में बंधे रहोगे तब तक आप ऐसे ही अपना हार्ट ब्रेक देखोगे बार बार, ठीक है, कम आउट ऑफ दिस। और अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ और लगातार आप देख रहे हो कि कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, फ्यूचर ब्राइट दिखता नहीं है, तो सबसे अच्छा यहाँ पर जो आप स्टेप जो आप कदम उठाओगे वो ये है कि इससे बाहर निकलो, ठीक है, अपने तरीके से, नए तरीके से। वो नहीं जो चार लोग बोल रहे हैं, वो नहीं जो सोसाइटी कह रही है, आपको अपनी सोसाइटी खुद बनानी है। आई नो ये वर्ड्स बहुत भारी लग रहे होंगे सुनने में कि आप अपनी सोसाइटी खुद बनाइए, लेकिन ऐसे ही करके ये भी सोसाइटी बनी थी। सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसी जिंदगी आप जी रहे हो ना, वैसी जिंदगी जीने वाले और भी कई सारे लोग हैं। आप उनके साथ में अपना समाज बनाइए,
समाज हम मिलके बनाते हैं, समाज हमें थोड़ी बनाता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी तरह आपके जैसे और भी कई लोग होंगे जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं, और वो भी इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अकेले हैं। आपको लग रहा है आप अकेले हो, लेकिन देन गिनती करने बैठो तो कई सारे हैं। बस ये है कि मिले नहीं हो एक दूसरे से। तो अभी सोशल मीडिया, इसीलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कार्ड्स में कि सोशल मीडिया भी कई ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप से फिर वो सोसाइटी बनती है, धीरे से कम्युनिटी बनती है, सोसाइटी बनती है। यही सोसाइटी है। आप एक नया एग्जाम्पल क्यों नहीं रख सकते लोगों के सामने? कभी किसी ने तो कोई नया एग्जाम्पल रखा ही है ना। आज जो इतना बदलाव आया है जीवन में लोगों के, कभी किसी ने तो शुरुआत करी है ना। बेशक उसको गाली पड़ी होगी, बट अभी उसी को सब फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो जब कोई कुछ नया करता है, हमारे इस इस सोसाइटी में ये नियम है, जब आप कुछ नया करने निकलते हो तो लोग मोटिवेट कम करते हैं, गालियां ज़्यादा बकते हैं। बट आपको क्या करना है? आपको गालियों का नहीं सुनना है। आप उन लोगों का साथ पकड़ो जो आपको मोटिवेट करते हैं, और आप आगे बढ़ो, क्योंकि इट्स योर लाइफ। ये वो लोग हैं जो आप कुछ नया करोगे, अपने लिए कुछ बेहतर करोगे तो बोलेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी तो कुछ नहीं कहेंगे। या तब भी हो सकता है ये बोले कि खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाई थी, क्या फ़ायदा था इतना पढ़े लिखे होने का, है ना? तो वो हर तरफ से बोलते हैं, इधर से भी बोलते हैं, उधर से भी बोलते हैं। मैंने कई बार देखा है ऐसे केसेस यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी भी बेटी की शादी होती है और वो बेटी उस ससुराल में खुश नहीं है और वो वापस आना चाहती है, तो सोसाइटी के लोग उसको लाने नहीं देते। पेरेंट्स उसको लेकर नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, गंदा बोलेगी, अरे ये तो शादी हो गई फिर भी घर में बैठी है, फिर भी घर में बैठी है, नहीं लेके आते। और अगर वो लड़की किसी कारणवश नहीं रहती, डिप्रेशन में, मैंने देखा है सुसाइड कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, तो भी बोलते हैं अरे कैसे माता पिता थे, लड़की इतनी परेशान थी उसको लेकर नहीं आ पाए, धिक्कार है तुम पर, और वो लड़की इतनी कमज़ोर थी। इस तरीके की बातें करते तो लोग बोलते हैं। तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या जो भी है आपके साथ, या ये फैमिली से जुड़ा इशू है, आपके अपने पेरेंट्स, भाई बहनों के साथ में जुड़ा इशू है, तो वहाँ पर भी अगर आप सहते रहोगे तो आपको बोला जाएगा, और अगर आप नहीं सहोगे तो भी आपको बोला जाएगा। बोला दोनों ही कंडीशंस में जाएगा। बोला सिर्फ तब नहीं जाता है जब आप किसी पावरफुल पोजीशन पर होते हो। पावरफुल पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको नयापन लाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। नहीं बदल रही है तो बदलाव लाना है। लोगों को तो ना वो आइसक्रीम पकौड़ा खाने की आदत हो गई है, फिर चॉकलेट वाला मैगी खाने की आदत हो गई है। लोगों को चेंज चाहिए, फिर तो कुछ भी चलता है। चेंज चाहिए। कोई भी चीज़ एक जैसी है तो उनको नहीं भाती। सो चेंज जब आप करोगे अपने लाइफ स्टाइल में या अपनी सोच में, हो सकता है शुरुआत में लोग आपको थोड़ा बहुत कुछ बोलें, बट देन दे विल फॉलो यू। ऐसा ही हो जाता है। और आप कहीं ना कहीं वो करेज नहीं उठा पा रहे हो, अपने अंदर से नहीं आवाज़ सुन पा रहे हो आपकी कि आपको अभी आगे बढ़ना है। ये आपको बोला जा रहा है। आप तकलीफ में हो क्योंकि एक कोई पैटर्न है जिसे आप रिपीट कर रहे हो, या आप बहुत से लोगों की सुन रहे हो, बहुत से लोगों की परवाह कर रहे हो। नहीं करना है आपको। अगर आप मान लीजिए किसी से एंगेज्ड हैं और उनके साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपको लग रहा है आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, मत सोचो। सोसाइटी क्या कहेगी, मत सोचो। इट्स योर लाइफ। थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपको ग्रो करना है। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये आपको बोल रहा है कि ब्रेव बनो, रिस्क लो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, क्योंकि आगे जो आपको मिलने वाला है बहुत ही फुलफिलिंग है, बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल है। ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ क्यों है, ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, इसका समय नहीं है। सवाल पूछते हो तो जवाब जरूरी नहीं है कि जहां पर आप बैठे हो वहीं मिलेगा। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैंने कई बार आपको बोला है कि ट्रैवल किया कीजिए। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो ट्रैवल करिए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं आप सवाल पूछते हैं मदर यूनिवर्स से। अब मदर यूनिवर्स आके खुद बात करेगी क्या? नहीं। अगर आपको जवाब चाहिए तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी जहां से आपको जवाब मिल सकते हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, कोई अपनी स्टोरी एक दूसरे से डिस्कस कर रहा है, वहां से जवाब आपको मिल जाता है। कई बार कुछ लोग आपसे डायरेक्टली बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोई तो मूवी का सीन मैंने देखा था, इसमें दिव्या दत्ता थी, ट्रेन में थी, और एक जो हमारे सोल्जर हैं वो थे।
सो वो उनको बता रहे थे कि किसी कनेक्शन को कैसे सुधार सकते हैं, अपने हस्बैंड में आप कैसे कमियां देखें या अच्छाइयां देखें, काउंट करें एंड ऑल दैट। वो सीन आई थिंक आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही प्यारी मूवी है। एंड मैंने सिर्फ एक सीन देखा, मैं बहुत ही प्रभावित हुई। अब मैं पूरा मूवी देखूंगी। तो ऐसा हो जाता है, कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको सोल्यूशन दे देते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अभी आप डके छुपे रहोगे एक रूम के अंदर बैठ के, फिर मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी, कैसे होगा फिर? देखिए, आप वेटिंग एनर्जी में हो, यूनिवर्स जवाब देगी, यूनिवर्स बताएगी, एक दिन मुझे सवालों के जवाब मिलेंगे। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। आप निकलिए, लोगों से बात करिए, और उसके बाद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे। उसके बाद ये साइकिल एंड होगा। ये साइकिल जो बार बार रिपीट होता है, इसका अंत होगा। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब भी आपको ये लग रहा है यहीं बैठे हुए मिल जाएगा। नहीं होता है ऐसा। आप कनेक्ट करें दूसरों से, बाहर निकलो, बात करो। ओके, सो ये आपके लिए मैसेज है कि बहुत पुरानी चीजें आपने फॉलो कर ली, अब कुछ नया करो। अगर आप बोल नहीं पाते हो, बोलने की प्रैक्टिस डालो। अगर आप कैमरा फेस नहीं कर पाते हो, कैमरा के सामने आने की कोशिश करो। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप व्लॉग्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। आप जैसे लोग हैं, आप जैसी परिस्थिति वाले लोग हैं, और आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। जैसे कि आप बहुत प्यारे हो, जैसे कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन आपको हिम्मत का पता नहीं है, ऐसे और भी कई लोग हैं। उनके साथ में अपनी सोसाइटी बनाइए, किसी सोसाइटी को फॉलो मत करिए। ऑलराइट, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग आपके पर्सनल लाइफ के लिए। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। हाय गाइस, तो लेट्स सी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं फॉर यू। Nine of Swords, Six of Cups, Ace of Cups, Five of Swords. Okay. Come to the age, poised and regeneration. जो भी बुरा समय है आपके प्रोफेशनल लाइफ का भी ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। कुछ नया आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ये मैसेज है आपके लिए। सो उदास ना हो, परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट और करें, और उसके बाद आप देखिएगा बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए, और लोगों से बहुत ज़्यादा बातें भी डिस्कस करना बंद कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है आपके साथ कि बेशक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ हैं, और बड़े इश्यूज़ हैं दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले आया है। यानी कि आप बहुत ही मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, पेन में हो। और हमें ऐसा बोला जाता है कि जब हम अपना पेन किसी के साथ में साझा करें, यानी कि शेयर करें, तो वो कम होता है। लेकिन आपके केस में ऐसा हो रहा है कि जब भी आप उसको शेयर करते हो, आपका पेन बढ़ता है, क्योंकि जो साथ वाले हैं ना, वो आपको सिंपैथी देते हैं। आई थिंक जैसे कि आपने बोला कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी ऐसा हो गया। हाँ, देखो कितने लोग बुरे हैं। पता नहीं यूनिवर्स क्या चाहती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी देखो इस बच्ची का कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो जब वो ये चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको सिंपैथाइज करने के लिए, लेकिन वो चीज़ आपको तकलीफ दे जाती है और ज़्यादा। आपको लगता है हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है इस वक्त। ओके, ओके, सो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये कि हो सकता है ये लोग आपके बहुत आपको क्लोज लगते हैं, वो लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपको सच्ची में ऐसा महसूस करवाना चाहते हैं, दैट्स वाई ऐसे कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है और सच्ची में उनको बुरा लग रहा है और वो ऐसे बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पता है कि जब वो ऐसे बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। राइट, सो ये कुछ तो है आपके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड का ग्रुप है या पता नहीं रिलेटिव्स हैं, कौन है, आई डोंट नो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली हो।
सो इस सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए है। सो यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो। अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो आप उसको पेपर पर उतारो और उसको जला दो, नहीं तो किसी काउंसलर से बात करो, किसी थेरेपिस्ट से बात करो। वो प्रोफेशनल लेवल पर चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपसे वही चार्जेस लेते हैं, तो आपकी हर एक समस्या को सुनते हैं और समझते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, सलाह देते हैं, आपको ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि आपको क्या सुनना है जिससे कि आपको अच्छा लगे। अभी आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो आपको बहुत ज़्यादा जानते समझते नहीं है, तो वो अपने तरीके से हैंडल करेंगे। मतलब बहुत से लोगों को अच्छा लगता है कि उनको सिंपैथी मिले। हो सकता है आपका वो नेचर नहीं है, आपको सिंपैथी नहीं चाहिए। जब आपको सिंपैथी दी जाती है तो आपको और बुरा लगता है कि अच्छा मैं इतनी बेचारी हूँ या बेचारा हूँ। आपका वो टाइप नहीं है। काउंसलर्स और थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे हील किया जा सकता है, आपका नेचर क्या है। आप उनमें से हो जिनको सिंपैथी दी जाए, फिर वो अच्छा महसूस करेंगे, या फिर उन लोगों में से हो जो कि अगर अपने लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं तो सामने वाला अच्छा बोले। जैसे अगर आप कह रहे हो आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बेकार हो, और मैं इधर से कहूँ कि नहीं बेकार नहीं हो और इतना निगेटिव मत सोचो, आप में ये क्वालिटीज़ हैं, तब आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनको सिंपैथी चाहिए, तब उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते नेगेटिव हैं लेकिन सुनना पॉजिटिव चाहते हैं, वो असहाय महसूस करते हैं। मतलब खुद को बोलेंगे कि वो बहुत बुरे हैं, बट वो चाहते हैं कि कोई उनको बोले कि नहीं वो बुरे नहीं हैं और वो काबिल हैं, वो कर दिखाएंगे। तो हो सकता है आपकी ये वाली कैटेगरी हो, आप मिल उनसे रहे हो जो आपको सिंपैथी दे रहे हैं, वो चीज़ ही आपके लिए नहीं है। उल्टा असर हो रहा है। जब आप कह रहे हो आप बिल्कुल लायक नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते, वो कह रहे हैं हाँ देखो ये बताओ क्या हो गया इसके साथ, ये कुछ भी कर नहीं पा रही है, ये कर नहीं सकती, इसकी कोई हेल्प इसकी कोई सिफारिश करेगा क्योंकि ये नहीं कर सकती, राइट। तो ऐसा हो जाता है, तो वो तो अलग ही कहानी बन जाती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो या तो किसी काउंसलर से या थेरेपिस्ट से मिलो, या फिर जो भी अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो पेपर पर लिखो, उसे जला दो और इस निगेटिविटी से बाहर निकलो। ठीक है। सो प्रोफेशनल लाइफ में आपके सुधार आपको देखने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद वैसे ही चीज़ें ठीक होने वाली हैं, लेकिन अभी जो इतने आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, तो इसके लिए सोल्यूशन आपको बोला गया है। बाकी जितना भी आपने पूजा पाठ किया है या जो मन्नतें वगैरह आपने मांगी हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है, क्या आपने किया, वो आप ही जानो। मैं ज़्यादातर के इतना बात नहीं करती हूँ कि आपने कोई मन्नत मांगी तो वो काम हो रहा है। मैं ज़्यादातर के लोगों को यही बोलती हूँ आप मैनिफेस्ट करो और हो जाएगा। बट लग रहा है जैसे आपने कुछ तो किया है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका काम बनेगा। जॉब नहीं है तो लग जाएगी, प्रमोशन चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एंडिंग पर ही है। जो भी आपका दर्द है, तकलीफ है, वो एंडिंग पर ही है। स्ट्रेंथ आ गया। सो आपकी बहुत ही क्विकली ना आपकी हीलिंग होगी। देखना, आप एक काम करो, आप लोग आप ना अपने हाथ पर, कलाई पर नंबर 8 लिखो इस तरीके से, जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है ना, सी ऐसा आप ये बना लीजिए आपके लेफ्ट हैंड में, कम से कम 10 to 15 डेज के लिए। नहाने के बाद में ये बना सकते हो, क्योंकि फिर ये धुलेगा नहीं उसके बाद। हाँ, एंडिंग पर ही है, तो आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब मिलेंगी। बस इसका थोड़ा ख्याल रखो कि डिस्कस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, और अगर करने का मन कर भी रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो प्रोफेशनल लेवल पर आपकी हेल्प कर सके। नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको जानता बहुत अच्छे से। हर किसी से बात मत करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।